दरोगा जी आईजी साहब से कहने लगे, आदरणीय साहब आज आपको बधाई है, जिससे विभाग सारा पूछताछ करके हारा, ऐसे मुजरिम ने तुम्हें सच्चाई बताई है। हमें ये खुशी है मगर इतना बता दो हमें, पूछताछ करने की क्या विधि अपनाई है। आईजी साहब कहने लगे, किसी को बताना नहीं, मैंने इसको सारी रात कविता सुनाई है। तो मित्रों, ये हास और परिहास का क्रम चलता रहे, आपके खून में गर्मी आती रहे। तो मैं आह्वान कर रहा हूं भाई पानीपत से आए हुए योगेंद्र मुदगिल जी का कि वो आए और आपको गुदगुदाएं, हंसाएं भाई योगेंद्र मुदगिल जी। एक बार जोरदार तालियां भाई योगेंद्र जी के लिए। आओ। धन्यवाद भाई कमल जी। कमल जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। आज जितने भी कार्यक्रम रहते हैं कमल जी को उनका संचालन करना पड़ता है, और ये संचालन में इतना व्यस्त रहते हैं कि इनके घर का संचालन मेरे को करना पड़ता है। मित्रों, बरेली में आना हुआ, जब हम लोग बरेली पहुंचे तो एक हॉस्पिटल के सामने थोड़ी देर रुकना था। हॉस्पिटल में गया तो वहाँ एक बिल्कुल ताजा पैदा हुआ बच्चा मिला। ताजा पैदा हुआ, बिल्कुल ताजा पैदा हुआ बच्चा नर्स से पूछ रहा था कि इतना अंधेरा क्यों है। तो नर्स ने बताया कि लाइट चली गई। बच्चे ने माथे पर हाथ मारा और बोला, ओ तेरी का ईद पे फिर बरेली में पैदा हो गया। बहुत सुंदर। मैं बगैर किसी विशेष भूमिका के 2-4 छंद पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। हाँ जी। कि मोलड़ रंगीन गया घूमने को चीन देश, चीनी एक सुंदरी से शादी वहीं कर ली। 1 साल मौज मारी राम ने सुहाई कोनी, चीनी बहू एक दिन अचानक ही मर ली। तो छोरे ने दहाड़े मारी देख बोला ताऊ छोरे, रोना धोना छोड़िया तो जगत की लीक से। चाइनीज माल की गारंटी नहीं होती बेटे, जितना भी चल जावे उतना ही ठीक से। चाइनीज माल की। और मल्लिका शेरावत से तो आप लोग परिचित होंगे ही। मल्लिका शेरावत गई दर्जी के पास आधा मीटर कपड़ा लेके और बोली जी इसमें मेरी 3 ड्रेस बना दो। दर्जी ने पहले मल्लिका को देखा और फिर कपड़े को नापा और बोला, बहन जी इसमें से जो कपड़ा बचेगा उसका बताओ क्या बनाना है। मेरा छंद यहीं से प्रारंभ होता है। देखिए, स्वागत है। कि मल्लिका शेरावत को जूसर घुमाते देख नौकर बोला, मैडम आप ये क्या घुमा रही हो। मल्लिका शेरावत को जूसर घुमाते देख नौकर बोला, मैडम आप ये क्या घुमा रही हो। जूस की जरूरत हो तो मुझको आदेश करो, आप भला खुद ही क्यों जूस बना रही हो। तो मल्लिका तू नक्के बोली, हट मुए बेवकूफ, तेरे जैसा नौकर पाके भाग्य खो रही हूँ मैं। दिखता नहीं क्या तुझे हो गया है सूरदास, जूसर में चोली लहंगे को धो रही हूँ मैं। दिखता नहीं क्या तुझे हो गया है सूरदास, जूसर में चोली लहंगे हूँ मैं। और देखिएगा कि नेताजी की पत्नी को डॉक्टर ने चेक किया और ये बताया उन्हें दिन चढ़ने लगे। आंगन में जल्दी ही खेलेगा एक नौनिहाल, सुन नेताजी के गाल पीले पड़ने लगे। तो पत्रकारों ने ये भाव देख पूछ लिया, सर खुशी की इस बात पे क्यों आप सड़ने लगे। तो नेता माथा ठोक बोले, क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार फर्जी वोट पड़ने लगे। नेता माता ठोक बोले, क्या जमाना आ गया है, घर में भी यार फर्जी। और मित्रों 4 लाइनें आपको और सौंपता हूँ कि गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, लोग वे लुगाई सारे नाच झूम रहे हैं। गांव में जो बिजली के आने की खबर सुनी, लोग वे लुगाई सारे नाच झूम रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक था पर हद की है बात यार, गांव के कुत्ते भी मद मस्त झूम रहे हैं।
तो मोलड़ ने ताऊ तयो बूझ लिया ताऊ बोल, कुत्तों ने के मीटर मिला ये क्यों झूम रहे हैं। ताऊ बोला बिजली लगेगी तो लगेंगे खंबे, खंबों की खुशी में सारे कुत्ते झूम रहे हैं। ताऊ बोला बिजली लगेगी तो लगेंगे खंबे। बहुत सुंदर। और 4 पंक्तियां बिल्कुल आपके लिए सौंपता हूं आपको कि कॉलेज असेंबली में प्रिंसिपल बोला देखो गर्ल्स हॉस्पिटल में कोई छोरा नहीं जाएगा, अगर कोई छोरा रंगे हाथ पकड़ा गया तो कैश फाइन देगा या बहुत मार खाएगा। और दंड का विधान ये कि पहली बार फाइन 200, दूसरी बार 600, तीजे 800 चुकाएगा। तो मोलड़ सा छोरा एक बोला ये बताओ सर मंथली पास कितने में बन जाएगा। तो मोलड़ सा छोरा एक बोला ये बताओ सर मंथली पास कितने में बन जाएगा। और मित्रों टेलीविजन जैसे महागुरु सभी के घर में है, उसी से प्रेरित 4 पंक्तियां व्यंग की आपको सौंपता हूं, देखिएगा कि मुर्गी दुकानदार तैयो बोली अंकल जी 4 अंडे दे दे आमलेट बनवाऊंगी। मुर्गी दुकानदार तैयो बोली अंकल जी 4 अंडे दे दे आमलेट बनवाऊंगी। दुकानदार चौंक गया, अंडे देने वाली खुद मुर्गी कहे आज मैं भी अंडे लेके जाऊंगी। तो हैरत में देख उसे मुर्गी बोली अंकल जी कारण सटीक सीधे सीधे समझाऊंगी। 8 रुपये के अंडे लाखों की फिगर मेरी, रोज अंडे दे फिगर का नाश ना कराऊंगी। 8 रुपये के अंडे लाखों की फिगर मेरी, रोज अंडे दे फिगर का नाश ना कराऊंगी। और मित्रों अमेरिका ने पिछले दिनों एक बड़ी बढ़िया खोज की, उन्होंने चांद पे पानी और बर्फ ढूंढ लिया। अब जब ये खबर हरियाणा में आई तो हम हरियाणा वालों ने भी कुछ प्रोग्राम बढ़ाया। 4 पंक्ति आपको सौंपता हूँ। ये समाचार वाचिका न्यू बोली सारे ध्यान दियो, आज हम एक नवी न्यूज दिखलावेंगे। समाचार वाचिका न्यू बोली सारे ध्यान दियो, आज हम एक नवी न्यूज दिखलावेंगे। चांद पे जो खोज लिया पानी और बर्फ भी खोज अमेरिका की या खोल के दिखावेंगे। तो ताऊ बोला सुनते ही मौज होगी बुतोरे, चांद पे चलेंगे और नोट भी कमावेंगे। पानी वहाँ मिल गया बर्फ भी मिल गई, दारू नमकीन की दुकान खुलवाएंगे। पानी वहाँ मिल गया बर्फ भी मिल गई। और मित्रों क्या बात है भाई। 4 पंक्तियां और दे रहा हूँ, देखिएगा एक तक आपको पहुँचाता हूँ। पहुँचाइए। के शहर की तामझाम लील गई पूर्वा को गांव की डगर अब कोई नहीं देखता। अधनंगी छोरियों के चित्र ढूंढते हैं लोग, अखबार में खबर अब कोई नहीं देखता। के दिखते शोपीस जैसे पेड़ वही बीजते हैं, दरख्तों पे समर अब कोई नहीं देखता। ठाट बाट नापते हैं जूतियों को देख कर, हाथ का हुनर अब कोई नहीं देखता। ठाट बाट नापते हैं जूतियों को देख कर, हाथ का हुनर अब कोई नहीं देखता। और इन 4 पंक्तियों को महसूस करना मित्रों कि मिली ना दिहाड़ी तो वो फांकता ही रहा धूल, रोटियों का ख्वाब लिए टूट गई जूतियां। मिली ना दिहाड़ी तो वो फांकता ही रहा धूल, रोटियों का ख्वाब लिए टूट गई जूतियां। डिग्रियों का बैग लिए दफ्तरों की सीढ़ियों से एक दिन काया जैसी टूट गई जूतियां। और बेटियों के लिए वर खोजने गया जो बाप, उसके यकीन जैसी टूट गई जूतियां। और एक दिन वही हुआ वो जो चाहा ही नहीं था, छूट गई दुनिया तो छूट गई जूतियां। एक दिन वही हुआ वो जो चाहा ही नहीं था, छूट गई जूतियां तो छूट गई दुनिया तो छूट गई जूतियां। और मित्रों एक छोटा सा व्यंग आप तक और पहुंचाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा कि हमसे हमारे मित्र बोले बंधुवर मानता हूं
हमसे हमारे मित्र बोले, बंधुवर मानता हूं कि संसार परमात्मा ने बनाया है और वह जब चाहे जैसा चाहे इसे सजा देता है, किंतु एक बात समझ में नहीं आई कि वो हमें साक्षात दर्शन क्यों नहीं देता है। हमने कहा, मित्र तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सटीक है और इस बारे में संभवतः अपना आइडिया बिल्कुल ठीक है कि ये संसार तो उसी ने बनाया, पर बनाते वक्त वो भी कहीं न कहीं गच्चा खा गया और ये संसार कुछ इस ढंग का बना गया कि सृष्टि में इस निर्माण से बढ़कर कोई दुर्योग नहीं रहा और शायद इसीलिए परमात्मा किसी को मुंह दिखाने के योग नहीं रहा। बहुत सुंदर भाई, बहुत बहुत मुदगिल जी, आपने बच्चों के मन की बात कह दी और एक इन बच्चों के मन की बात मैं भी कह रहा हूं। आदरणीय मनीष जी बैठे कहीं? मित्रों, मनीष शर्मा जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और इनको कविता करने का शौक है। तो जब इनकी शादी हुई तो मैं भी गया दावत में, तो मित्र बोले कि भाई भाभी जी एक गीत सुना दीजिए। बोले नहीं जी पहले आप सुनाओ। तो मनीष शर्मा जी क्या कहते हैं, देखें आप। देखो प्यारी तुम हो दीवानी मैं दीवाना,